हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए प्रतिरक्षा। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा जान लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें टिप्पणी लिखनी है किस पर? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा के ऊपर देखिए, समझेंगे प्रतिरक्षा क्या होती है। प्रतिरक्षा हमारे शरीर में कार्य करने वाली ऐसी प्रणाली या ऐसा तंत्र जिस प्रणाली या तंत्र की सहायता से हमारे शरीर में या हमारे शरीर की लिख लेते हैं, हमारे शरीर की किसी भी बाहरी कारक या फिर किसी जीवाणु या फिर किसी विषाणु, कोई भी बाहरी कारक हो सकता है, कोई भी विषाक्त पदार्थ हो सकता है, आदि के द्वारा हमारे शरीर की रक्षा की जाती है। ठीक है, उस प्रणाली या तंत्र को प्रणाली या प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं और इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। शरीर की बाहरी कारक, किसी जीवाणु विषाणु आदि के द्वारा शरीर की रक्षा करना जो है क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा कहलाता है, और इस तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से हम जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्यतया 2 प्रकार की प्रतिरक्षा जो है वो पाई जाती है। तो कौन से 2 प्रकार होते हैं? देखिए, पहला प्रकार जो है वो जाना जाता है किस नाम से? पहला प्रकार जाना जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा के नाम से। सक्रिय लिखेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा, देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है ये प्रतिरक्षा शरीर में पूर्व से ही यानी जन्म से ही पाई जाती है। इसे हमें बाहर से लेना नहीं होता है और ये लंबे समय तक शरीर में रहती है। लंबे समय तक कहाँ पाई जाती है? शरीर में उपस्थित रहती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण ले सकते हैं। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है, किसी रोग के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी हमारे शरीर की सक्रिय प्रतिरक्षा है। ठीक है। दूसरा प्रकार होता है अक्रिय प्रतिरक्षा। दूसरा प्रकार क्या होता है? अक्रिय प्रतिरक्षा इसे कहा जाता है। अक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है दोस्तों, ये ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो कि हमारे शरीर में मौजूद नहीं होती है। शरीर में बाहर से प्रवेशित कराई जाती है। क्या कराई जाती है? शरीर में बाहर से प्रवेशित कराई जाने वाली जो प्रतिरक्षा है उसे अक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, और ये अस्थायी प्रकार की होती है, यानी कि शरीर में लंबे समय तक ये नहीं चलती। उदाहरण अगर इसका देखेंगे तो जैसे हम पोलियो रोग के खिलाफ वैक्सीन लेते हैं या पोलियो रोग का टीका लगाया जाता है, तो ये क्या होता है? पोलियो रोग के खिलाफ ही काम करेगा। ठीक है, सभी रोग के खिलाफ ये काम नहीं करता है, साथ ही साथ जीवन पर्यंत ये नहीं होता है। ये हम बाहर से ले रहे हैं। बाहर से प्रवेशित कराई जाने वाले प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? अक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। तो ये हुई हमारी प्रतिरक्षा के बारे में जानकारी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।